नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू। आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज हरियाणा समाचार क्रांति 24 और N5 मीडिया। हम मौजूद है गांव हाट में, सफीदों के पास गांव हाट में एक खबर सामने आई है जिसमें मैं आपको बता दूं कि किसान जिसके द्वारा ठेके पर जमीन ली हुई थी करीब 5 एकड़, उसकी जो फसल है, जब वो सुबह खेत में आकर उसने देखा तो फसल सारी खराब हो चुकी है, जिसमें धान की फसल भी लगाई गई है और बाजरे की फसल भी लगाई गई है। यहाँ पर काफी सारे किसान हमारे साथ इकट्ठा हो रहे हैं, मौजूद हैं। उनसे जब जानकारी जुटाने का हमने प्रयास किया तो पता लगा कि ये जो धान की और बाजरे की फसल है, इसमें राउंड अप स्प्रे किया गया है, जिसके कारण सारी की सारी फसल जो है वो पीली पड़ गई है और खराब हो गई है। बताया जा रहा है कि जो किसान है उसके द्वारा 5 एकड़ जमीन ठेके पर ली गई थी। जिसके द्वारा ठेके पर ली गई थी उस किसान के बेटे ने ही किसी के बहकावे में आकर इस फसल में स्प्रे करवा दिया रात के अंधेरे में, जिसके बाद सुबह ये फसल सारी खराब हो गई। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। सामने जो खेत है इसमें बाजरे की फसल है, सारी की सारी फसल पीली पड़ गई है और इसके अंदर भी राउंड अप जो स्प्रे है वो किया गया है। राउंड अप स्प्रे ऐसा स्प्रे होता है जो कि खरपतवार में मारा जाता है, जिससे कि खरपतवार जल जाए। अगर इसको फसल में मार दिया जाए तो फसल जो है वो पीली पड़ जाती है और खराब हो जाती है। तो इसी कारण ये बाजरे की फसल खराब हो गई है। इसके बाद यहाँ पर धान के खेत हैं, धान के खेतों में भी इसी प्रकार राउंड अप स्प्रे किया गया है, जिसके कारण धान की भी फसल जो है सारी खराब हो गई है। और जो किसान जिसके द्वारा ये ठेके पर खेत लिए हुए थे वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। उनके द्वारा बताया गया कि 1 एकड़ जो जमीन है वो 65,000 के रेट से ली गई थी, तो 5 एकड़ जमीन 3 से 3.5 लाख के रेट में ली गई थी। और जो धान की फसल है, आपको पता है कि उसमें सबसे ज्यादा खर्च आता है, क्योंकि धान लगवाने उसके बाद खरपतवार हो जाती है तो वो भी निकलवानी, और पानी की भी ज्यादा जरूरत होती है, तो सिंचाई के लिए भी काफी ज्यादा खर्च आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसान का करीब 5 से 6 लाख का नुकसान हो चुका है। ये देखिए, जहां तक सामने तक अब दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे खेत धान की फसल के हैं और ये धान की सारी फसल पीली पड़ गई है। यहाँ पर जो किसान मौजूद है, सबका कहना है कि किसी के बहकावे में आकर रात के अंधेरे में स्प्रे करवाया गया है, जिसके बाद ये फसल जो है वो सारी जल गई है। जिस प्रकार खरपतवार जल जाती है उसी प्रकार ये फसल भी जल गई है। कुछ ही दिन में, यानी कि 15 से 20 दिन में ये जो धान की फसल है वो पकने वाली थी, लेकिन पकने से पहले ही स्प्रे करवा दिया गया। और बताया जा रहा है कि जो इस जमीन का मालिक है, उस जमीन के मालिक ने ये खेत ठेके पर दिए हुए थे, तो जिसने ठेके पर ये फसल उगाई हुई थी उसको करीब 5 से 6 लाख का नुकसान हो गया है। और जो इसका मालिक है, इस जमीन का जो असली मालिक है, उन्हीं के बेटे ने किसी के बहकावे में आकर रात के अंधेरे में स्प्रे करवा दिया है। बाकी की जानकारी हम हाट गांव के लोगों से जुटाने का प्रयास करेंगे। एक तरफ ये फसल है, तो दूसरी तरफ हम आपको फसल दिखा देते हैं जो बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये धान की सही फसल है और इसी के बराबर में जो स्प्रे करवा दिया गया है वो फसल बिल्कुल जलकर पीली हो गई है। तो अब ये फसल बिल्कुल भी नहीं पक पाएगी, क्योंकि जो धान के पौधे हैं वो सारे जल चुके हैं और 1-2 दिन में ये और ज्यादा खराब हो जाएंगे। तो ये फसल अब बिल्कुल भी नहीं पक पाएगी, तो किसान को काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या सरकार के द्वारा कोई मुआवजा इस किसान को मिल पाएगा या नहीं। यहाँ पर जो किसान है उनका कहना है कि शिकायत दर्ज करवा दी गई है और प्रशासन से भी गुहार लगाई गई है मांग के लिए कि इस किसान को कुछ मुआवजा मिले, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान इसका हो गया है। और जिसने ये स्प्रे करवाया है उसके ऊपर क्या कार्रवाई रहती है, क्या उससे इसकी जो रिकवरी है वो अमाउंट की रिकवरी की जाएगी और क्या सजा उसको दी जाएगी पुलिस प्रशासन के द्वारा। हमारे साथ वो किसान मौजूद हैं जिनके द्वारा इस फसल की रोपाई करवाई गई थी। हाँ जी अंकल, क्या नाम है, कौन सा गाँव आपका? गाँव हाट। कितनी एकड़ जमीन थी जो आपने ठेके पर ली थी? 5 एकड़ थी। क्या क्या फसल उगाई हुई थी? इसमें जीरी लाई थी मनो, और बाजरा? बाजरा खुद उसका बाप बो रहा था। जी लड़के ने कराया, सोमवीर ने कराया, तो उसका बाप बो रहा था बाजरा। आपको किस समय पता लगा कि इस प्रकार स्प्रे करा दिया? मैंने तो कल जी और बार गुवाना जा रहा था, गुवाना था और तो गाँव में फोन का तेजी मार लाग रही है। तो फिर आप मौके पर पहुंचे? फिर आप 5:30-6 बजे फिर आर देख के मौका, फिर 112 वाली बुलाई, 112 वाली बुला के फिर थाना में गए। इतने बार 9 बज गया हम रात ने, ये सारे भाई थाना में गिले थे। थानेदार बोले तड़के निकलो, तड़के अपना सारा कागज कार्रवाई तड़के कर दे, रात ने यूं करो।
तो शिकायत दर्ज करा दी गई है। हाँ शिकायत जी वो कह रहे हैं ये वाले दरखास्त दी नहीं है जी किस पर आपको शक है, अंदेशा है कि किस यो तो बहन बताई मालिक जी बाप जमीन का जी तो बताना पड़ेगा ये तो किस पर शक शक बहन का छोड़ नहीं करे और जब इनका रोड़ा था बाप क्या लड़ाई चल रही थी, विवाद चल रहा था? वो तो इनने कहा मेरी उसकी कोई लड़ाई नहीं इसकी कोई लड़ाई नहीं जी। कितने लाख का नुकसान हो गया अंकल? देखो जी बाप पे बताऊंगा हमारा बता दिया मैं तो लालच में बताऊंगा जी से बात जी हाँ जी अंकल जी क्या नाम है, कहाँ से हो? मेरा नाम महेंद्र बुरा है। जी मैं 8 गांव से हूँ। कल करीब 5 बजे गांव से खबर मिली भाई भूप सिंह सुनोप छाजूराम की जीरी में किसी ने खरपतवार नाशक एक दवाई होती है राउंडअप उसका स्प्रे कर दिया। हम 10-20 गांव वाले खेत में भी आए, देखा वाकई खेत में नुकसान था, बहुत ज्यादा नुकसान है। और आके बातचीत हुई, पता चला जमीन ठेके पे ले रखी थी, चंद्रबान की जमीन है जो ठेके पे ले रखी है। चंद्रबान का बड़ा लड़का चंद्रबान के साथ रहता है। दोनों बाबू बेटे ने अपनी फसल जो है वो जमीन जो है ठेके पे दे रखी थी भूप को, और कई साल हो गए और कई साल से वो रहा है। छोटे लड़के को भी उसने अपनी जमीन जितनी उसके बांटे आ रही थी दे रखी थी, लेकिन वो किसी के बहकावे में आके तेरे को फालतू मिलेगी, ये होगा वो होगा। आज एक अपने देहात में चली हुई है बात, एक बाप के 2 बेटे हैं, बाप के वो दोनों बेटे अगर अलग होते हैं, बाप अपने हिस्से की थोड़ी बहुत अपनी बच्चियों के लिए अपने पर्सनल खर्चे के लिए कुछ जमीन का हिस्सा रख लेता है। लेकिन जिसके पास वो रहता है दूसरे वाले को ये लगता है भाई सारा सब कुछ उसको दे दिया, जबकि उसको ये नहीं पता होता इस बूढ़े का अपना भी खर्च है, इसकी लड़कियां भी आती हैं, इसके रिश्तेदार भी आते हैं, ये कहाँ से करेगा। अगर उन दोनों को बराबर हिस्सा बांट के दे दे तो फिर बड़े को क्या लाग रहेगी, छोटे को क्या बोलेगा, भाई कौन सेवा करेगा उसकी। उस जो हिस्सा बाप ने रख रखा है उस हिस्से के ऊपर ये सारा झगड़ा है। बाप ने जो उसके बांटे आनी थी 3.5 किले, 9 किले का ये जमींदार है, 3.5 किले उसको दे दिए थे, 2-2.5 किले ये खुद रख रहा था अपने। वो इन्होंने अपनी जमीन ठेके पे दे रखी थी, 65,000 रुपये ठेके पे उसे भूप सिंह ने ले रखी थी। ये बाकायदा इसका इकरारनामा है, राजेश का है राजेश की तरफ से दिया हुआ है, जो बड़ा लड़का है राजेश, उसकी तरफ से ये इकरारनामा दिया हुआ है। तो इसमें इस भूप के बेचारे की क्या गलती है, इतना खर्चा लगा के फसल तैयार की, आज इस खेत में से एक दाना भी उठाने के उसमें नहीं है। ये इसको 5-7 लाख रुपया नुकसान हुआ है। उस जो बच्चे ने यह गलती की है उसको समझाएं बुझाएं और इस भूप का जो है इस फसल की भरपाई का प्रबंध करें जैसे भी हो सकता है। शिकायत दर्ज करवा दी गई है आप लोगों के द्वारा? हाँ, हमारे द्वारा शिकायत दर्ज करवा दी गई। कल हम शाम को थाने में गए थे, यहाँ डायल 112 वो गाड़ी जो आती है वो भी बुलाई थी, उन्होंने फिर थाने में फोन कर दिया था और वो हम वहाँ पहुंचे थे SHO साहब से। नुकसान की तो भरपाई हो नहीं पाएगी, क्यों टोटली फसल खत्म होगी। जिसने भी किया है ये काम अच्छा तो है नहीं, शर्मसार करने वाला काम है। बच्चों की तरह फसल पाली जाती है, अपने बच्चों से भी ज्यादा देख रेख करके बाद सर दिन रात खेत में पड़े रहने के बावजूद फसल तैयार होती है, इसमें खर्चा भी आता है। ठीक है, इसका तो इस नुकसान की भरपाई पूरा मिलने के बाद भी नहीं हो पाएगी किसान की। इसमें टोटल नुकसान इस किसान को हुआ है। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से, क्या मुआवजा मिल पाएगा या फिर जिसने स्प्रे किया है क्या उससे रिकवरी हो पाएगी? देखो ये तो आ गई प्रशासन के हाथ जागी बात है, जो इन्हें दरखास्त वगैरह की है। तो हम तो यही कहूँगा प्रशासन से भी गुहार लगाओगे भाई इसकी नुकसान की भरपाई। आप अभी मौजूदा सरपंच हैं, तो आपके द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे? प्रयास तो हम तो पूरा प्रयास करेंगे इसके नुकसान की भरपाई हो, जैसे सरकार से हो या जिसने भी कार्य किया है या जिसने भी जमीन ठेके पे दे रखी है, इसके नुकसान किस बेस का। जी जी धन्यवाद। इस जो जमीन है इसके मालिक कौन है? जी क्या नाम है आपका और कितने बेटे हैं आपके? चंद्रमान नाम है जी मेरा, 2 लड़के हैं। पहली बात तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जितने भी यहाँ मौजूद हैं। फिर 2 लड़के हैं जी, मैं अपने हिस्से की 2.5 किले जमीन रख रहा हूँ, 3.5 किले मैंने इनका जमीन नाम रखी है, जो कि मैंने 3.5 किले
इस छोटे को दे रखे 3.5 बड़े को दे रखे, 2.5 किले मैं खुद रख रहा हूँ। अच्छा, मैं इस बड़े लड़के के साथ रहता हूँ, जबकि मैं लड़ा तो उसके में साथ था, वो छोड़ के भाग गया मैंने। फिर किसके पास जाएंगे, फिर बड़ा लड़का ले जाएगा, उसके में रख दिया मैं। अच्छा, ये मैंने अरिश ठेके पर दे रखी भूप सिंह सुनोप साजूराम को। 3 साल से मेरी जमीन ये बोलता आ रहा है। ये जो नुकसान कराया गया है, ये जो घना गलत कराया गया है, और जिस नुकसान की भरपाई या तो प्रशासन करवाओ या खुद उसके ऊपर जिम्मेवारी डालो। सरपंच है, जो गांव का मौजूद है, ये आदमी मौजूद हैं, या गांव मेरा साथ है, पूरा गांव मेरा साथ है। जो भी दंड करेगा ये पूरा गांव करेगा, प्रशासन करो। इसको पूरी भरपाई मिलनी चाहिए और उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी भी चाहिए आगे, ताकि और आदमी कोई भी ठेके पर लेता है। क्यों, मेरे भाई गांव के बहुत ठेके पर ले रहे हैं जमीन तो। अच्छा, फिर कल में कोई किसी के साथ हादसा हो जाता है तो वो क्या करेंगे गरीब आदमी? क्या विवाद? मैंने मेरे साथ में कोई विवाद नहीं है। मैं उसकी जमीन वो आपने देखी भी, अगर मौके पे दिखा भी दूंगा आपको। 3.5 एकड़ जमीन वो खाली पड़ी है, ना बो रहा है। उसको पहले भी मेरे साथ ऐसा किया था, बड़े लड़के की जमीन गेहूं काट कर ले गया था। ये भाई मौजूद भी हैं, ले गया था जी। ये मैंने अपने गेहूं भी मोल लिए, तूड़ी भी मोल ली और बरसी भी मोल ली। इसे भाई से ली थी, अरे इसे भाई पे मैंने क्यों लिए? बोला मेरी जमीन बोली। मैं बोला, मैं कहा तू जमीन बोली, अपना पीछे कट जाएंगे। इब कहाँ से तो हम खर्चा चलावा, कहाँ से ये भाई इसको भरपाई हो पाएगी? हम तो प्रशासन से भी गुहार लगाते हैं और आप पत्रकारों से भी गुहार लगाते हैं कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इस भाई का मुआवजा पूरा का पूरा मिलना चाहिए। आपके बड़े बेटे कौन से हैं? ये है जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजेश जी। जी, ये जमीन जो है इसमें से कितना हिस्सा आपका था? इसमें तो जी मेरा 1 किला। 1 किला है जी। और बाकी जमीन? बाकी पापा की 2 किले तले भी तो हैं। 2 किले तले हैं। आपकी रजामंदी से ये ठेके पर दी गई थी? हाँ जी, रजाबंदी तो ठेके दी। तो आपके भाई ने उस समय कोई विवाद उठाया था? नहीं जी, कोई विवाद नहीं। मार आगे तो क्या अभी को नहीं आगे किसी बात के बारे में नूर है, मार तो कोई बात भी नहीं हुई। अब किसके बहकावे में आकर किया उसने, या फिर कोई रंजिश थी उसके दिल में? मतलब उसने करया है न, बकावे में आगे करया भी है, तो उसके ससुराड़ी है, उसका ससुरा कर रहा जो भी काम कर रहा। पिछले साल पापा के साथ भी मार पिटाई करी थी उसने और उसकी बहू ने। जी, कहाँ रहते हैं वो? हॉस्पिटल रहते हैं, उसके ससुराड़ी ले जा रही अपने घर रखे घर जमाई। तो ये जो आपके परिवार के विवाद के चक्कर में इस किसान को नुकसान हुआ है, तो इसकी भरपाई कौन कर पाएगा? अब इसकी भरपाई वो करेगा जिसने ये नुकसान कराया हो, या कुछ उसका काटो किसने कराया है, जिसने भी कराया है उसका पुलिस पता मौके पर आई है मौका देखने के लिए? हाँ, 112 आई थी कल। जी जी। तो आपने लाइव तस्वीरों में देखा कि किस प्रकार दिल की रंजिश के चलते हुए, हम कह सकते हैं कि मन में खोट के चलते हुए एक गरीब किसान की फसल खराब कर दी। 5 एकड़ के करीब यहाँ पर जो धान की फसल है वो जलकर खराब हो गई है और 20-25 दिन में ये फसल जो है वो पकाई पर आने वाली थी, लेकिन अब ये जो पौधे हैं वो सारे जल गए हैं, पीले हो गए हैं। और जो यहाँ पर किसान है उनके द्वारा शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। 112 डायल गाड़ी भी मौके पर पहुंची, उनके द्वारा मौका देखा गया और जो सदर थाना SHO है उनके द्वारा इनको विश्वास भी दिलाया गया कि पूरी सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। किसानों की बस एक ही मांग है कि जो बच्चे की तरह पाल कर फसल को बड़ा किया गया था और इतना नुकसान हो गया, उसकी भरपाई किसान को जरूर होनी चाहिए, क्योंकि धान की फसल में सबसे ज्यादा खर्च आता है और पानी की सिंचाई भी सबसे ज्यादा होती है। तो गरीब किसान का इसमें शायद से ही कोई गलती थी। अगर आपको लगता है कोई ऐसी बात है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर बताएं कि ये जो हुआ है क्या ये सही हुआ है, क्योंकि जो फसल होती है, किसान होता है, किसान के ऊपर पहले इतना बर्डन होता है कि कोई बीमारी ना आ जाए, अपनी फसल को बचा के रखना, इतने स्प्रे करना, उसके बावजूद अगर ऐसी घटना हो जाए तो किसान आखिर कहाँ जाए। तो इनके द्वारा लगातार बार बार यही मांग की जा रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो किसान है उसकी जो भरपाई है, जो नुकसान हुआ है वो करवाई जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।